अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल जदीद तरीन रिसर्चेस के ऊपर है। मेरी हर वीडियो में कोशिश यही होती है कि हम कुछ हट कर बात करें, जो ऐसी अवेयरनेस जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम लोगों को उसका इल्म है और उसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा है। तो आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे और जिस हवाले से हम बात करेंगे वो पानी के हवाले से बात है। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी है। हम डेली बेसिस पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। बग़ैर पानी के इंसान के लिए ज़िंदा रहना नामुमकिन है। पानी हमारी डेली रूटीन में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है पानी। और जो दिन भर में अगर देखा जाए तो इंसान के लिए कम से कम 12 गिलास या 13 गिलास पानी उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ जो थोड़ा-सा ये भी है कि अगर सर्दियाँ होती हैं तो हम थोड़ा कम पानी पीते हैं, और जब गर्मी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो हमें ज़्यादा प्यास लगती है और हम ज़्यादा पानी पीते हैं। कुछ तो पानी है कि जो पीना है हमें 12 गिलास तकरीबन, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी होता है कि हम धूप में अगर काम करते हैं, ज़्यादा बाहर जो मतलब ऐसा सनी एक्सपोज़र है उसमें हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम घर में एसी में बैठे हुए हैं तो फिर पानी का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम हो जाता है। ये सारी वो बातें हैं जो कि हर शख़्स जानता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो जदीद तरीन तहक़ीक़ात हैं, और उसके मुताबिक जो रिसर्चेज़ हैं उनके मुताबिक पानी जो है उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। पानी के अंदर याददाश्त की सलाहियत मौजूद है। हम जो भी कुछ पानी के सामने बोलते हैं, पानी उसे रिकॉर्ड कर लेता है। और हम जानते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर पानी की मिक़दार जो है वो उसकी बॉडी का जो वेट है वो तकरीबन 70% पानी है। तो इंसान की बॉडी के अंदर हर जगह पानी मौजूद है। उसके तमाम सेल्स के अंदर उसके ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा है, और उसके जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं सबके दरमियान वाटर कंटेंट मौजूद है। तो पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरत भी है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर हर जगह उसका अमल दखल मौजूद है। पानी की जो मेमोरी है उसके अंदर जो भी उसने रिकॉर्ड कर लिया है अपनी मेमोरी के अंदर, वो रिकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचती है पानी के थ्रू, एक-एक टिश्यू, एक-एक सेल के अंदर। इस सिलसिले में डॉक्टर मैस्ट्रो इमोटो ने तहक़ीक़ात की हैं, जो कि जापान के एक साइंटिस्ट हैं, जिनकी ये जदीद तरीन रिसर्चेज़ हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च की, और उससे उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि पानी जो है उसकी मेमोरी मौजूद है। उन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च की, और उस रिसर्चेज़ के दौरान देखा गया कि पानी के अंदर क्या तब्दीली वाक़या होती है हमारे जज़्बात और एहसासात के ज़रिए। हमारे जो इमोशंस होते हैं उनके तहत, यानी कि हम जो सोच रहे होते हैं, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारे ख़यालात पानी के अंदर क्या तब्दीली पैदा करते हैं। इस चीज़ को बेस बनाकर उन्होंने मुख्तलिफ़ रिसर्चेज़ की, और जो बात उनकी रिसर्चेज़ में सामने आई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पानी की जो मेमोरी की सलाहियत है, पानी हमारी सोचों को भी जज़्ब करता है। पानी के सामने हम जो बात करते हैं, जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, पानी उनको भी अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत रखता है। हमारे मुख्तलिफ़ इमोशंस होते हैं, हम दिन भर में मुख्तलिफ़ सोचें हमारे ज़हन में चलती हैं, और उनको लेकर के जो पानी है उसके अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं हमारी सोच के साथ। हमारी जो सोचने की जो एक सोच है हमारी, उसके ज़रिए भी एक वाइब्रेशन पैदा होती है, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ बनती हैं, वाइब्रेशन होती है, जो कि सारी दुनिया में फैलती है। हमारी जो सोच है उसकी लहरें हमारी बॉडी से बाहर चारों तरफ फैल जाती हैं, और उन सोच की लहरों को पानी अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। हमारे मुख्तलिफ़ इमोशंस होते हैं, हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम फ़ियर का शिकार होते हैं, बाज़ औक़ात हम सैडनेस का शिकार हो जाते हैं, कभी हम शेम में मुब्तला होते हैं, कभी एंगर में मुब्तला होते हैं, कभी जॉय में होते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं। मुख्तलिफ़ मूड होते हैं, मुख्तलिफ़ हमारे इमोशंस होते हैं जो हम पर, कभी कोई इमोशन हावी आ जाता है, कभी कोई इमोशन। लेकिन हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि जब भी हम पानी पीते हैं या हम खाना खाते हैं
तो हमारे जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव हों। कोई टीवी ना चल रहा हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी न्यूज़ जिसमें कि नेगेटिविटी हो, वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद ना हो, क्योंकि हमारे खाने और हमारे पानी के साथ ये जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी हम बात उसके सामने कर रहे हैं, उसको पानी ने रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचेगी। तो इसलिए हमें बहुत कॉन्शियसली इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपनी सोचों की निगरानी बहुत एहतियात के साथ कर सकें। खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए हमारे अंदर कोई नेगेटिव सोच ना हो। कुछ जो रिसर्चेज़ हुई पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसमें जो तब्दीलियाँ देखी गई वो क्या हैं कि देखें, ये कोविड-19 का जो फ़ियर में जो मुब्तला किया गया, सब लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग खौफ़ का शिकार हो गए कोविड की वजह से। उस खौफ़ के दौरान जो मॉलिक्यूल्स बने, उन्हें जब उस पे देखा गया, माइक्रोस्कोप में उनको देखा गया, उनको फ्रीज़ कर दिया गया, उनके क्रिस्टल्स बनाए गए, फ्रीज़ किया गया, और फिर जब माइक्रोस्कोप से उनको देखा गया तो वो इस तरह के क्रिस्टल सामने आए, जिसकी कि कोई वाज़ेह शक्ल नहीं है। जब हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत ज़्यादा शोर वाली कोई आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा, इसके हम समझ सकते हैं हॉर्न, जब बहुत ज़्यादा हॉर्न बजते हैं गाड़ियों के, तो इस तरह के इमेजेस बनते हैं। अगर हमारी थिंकिंग में एक इविल थिंकिंग है, नेगेटिविटी है, जो शैतानी ख़यालात हमारे ज़हन में आते हैं, उस दौरान जो पानी के मॉलिक्यूल्स में तब्दीली होती है और जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो इस तरह के क्रिस्टल्स हैं, जो कि जिनका कोई बाकायदा शक्ल व शबाहत नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई बम, जैसे कि पहाड़ी पे किसी फाड़ दिया जाए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस किस तरह से उसके ज़र्रात चारों तरफ बिखर जाएंगे, बिल्कुल इस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं। अब इसी को देखें कि जब हम पॉजिटिव एनर्जी के अंदर होते हैं, जब हम पीस में होते हैं, सुकून में होते हैं, अमन और सलामती में होते हैं, जो कि हमारा मज़हब भी है, मुस्लिम, इस्लाम, सब के मायने सलामती हैं। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर, रहमत हो आप पर। तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं, हमारी वर्डिंग पॉजिटिव होती है, तो इस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं जो कितने खूबसूरत हैं, स्मूथ हैं, और इनको देख कर के हमारे अंदर ख़ुद ब खुद एक खूबसूरत एहसास पैदा होता है। जब हम थैंक यू कहते हैं, जब हम थैंकफुल होते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं, जब हम अल्लाह की रहमतों और नेमतों की शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो इस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर जो भी कुछ हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो हमारी सोच ही के नतीजे में हो रहा है। अगर हम चाहें तो अपनी सोच को पॉजिटिव करके अपने अंदर अच्छे पानी के साथ, यानी कि हम एक खूबसूरत क्रिस्टल्स बना सकते हैं। और हम अगर अपनी सोच के ऊपर काम नहीं करते, अपनी सोच को हम अब किसी भी हवाले से चलने देते हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम उसके मुताल्लिक़ सोचते ही नहीं हैं, तो फिर हमारे जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को डैमेज कर देते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव जो ख़यालात हैं, हमारी जो पॉजिटिव सोचें हैं, उनके ज़रिए बनने वाले क्रिस्टल्स हैं, जिसमें कि थैंक यू है, लव है, ग्रैटिट्यूड है, पीस है, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उनके ये क्रिस्टल्स बनते हैं। और जब हम नेगेटिव थिंकिंग के अंदर होते हैं, इविल थिंकिंग के अंदर होते हैं, जब हम वॉर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वॉर, हेट, स्टूपिड, बच्चों को हम डांटते हैं, इस तरह के अल्फाज के साथ हम उनको कहते हैं कि तुम स्टूपिड हो, बदतमीज़ हो, शैतान हो, इस तरह की कोई भी बात हम जब करते हैं तो वो क्रिस्टल्स जो हैं वो इस तरह के बनते हैं, जिनका कोई बाकायदा शेप नहीं होता, जिनकी कोई शक्ल शबाहत नहीं होती, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। और फिर पानी जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो हमारी पूरी बॉडी इस एनर्जी को रिसीव कर रही है, इस सोच को रिसीव कर रही है, और उसके ज़रिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर तब्दीली वाक़ हो रही है। और फिर यही तब्दीली हमें आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों की तरफ लेकर जाती है, तनज़्ज़ुली की तरफ लेकर जाती है, हमारे अंदर जो मसल्स की वीकनेस की तरफ हमें लेकर जाती है, क्योंकि हर चीज़ इस सोच को रिसीव कर रही है। हमारी बॉडी का एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, एक एक सेल ब्लड के साथ हमारे ये पूरी रिकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी के अंदर जा रही है। तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों के शुक्रगुज़ार हैं, या हम शिकवों और शिकायत में रह कर के अपनी ज़िंदगी को एक प्रॉब्लम का शिकार कर लेते हैं, उसे हम मुसलसल एक आजमाइश अपने लिए बना लेते हैं। और या फिर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के क़वानीन के मुताबिक गुजारते हैं, हर लम्हे अल्लाह के शुक्रगुज़ार होते हैं, अपने आप को हम ब्लेम गेम से आज़ाद कर लेते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। चॉइस हमारी अपनी है कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं। फ़ैसला हमें ख़ुद करना है, कोई दूसरा इस फ़ैसले को नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद
और पुरवक़ार अंदाज़ में गुज़ारें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए गुज़ारें, तो फिर हमें अपने ज़हन को इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा, आमादा करना होगा कि हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव हो। खाना खाते हुए कोई भी नेगेटिव बात ना करें, और टीवी वग़ैरह कोई ऐसी ख़बरें जिसमें नेगेटिविटी हो, वो खाने और पानी के दौरान हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें, और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ और अल्लाह का शुक्रगुज़ारी और ग्रैटिट्यूड के नतीजे में हमारी जो बॉडी के अंदर तब्दीली आती है, और जो हमारे क्रिस्टल्स बनते हैं वो बहुत खूबसूरत बनते हैं। उन क्रिस्टल्स के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, शुक्रगुज़ारी के लेवल पर रहेंगे, तो हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत हाई होता है और हम बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। यही वो तरीका है जो हमें सिखा कर भेजा गया। सुकून हमारे अंदर बाय बर्थ मौजूद है, लेकिन हमने मुकाबलेबाज़ी की दौड़ में हसद, जलन और फ़ुज़ूल किस्म की सोचों के साथ हमने उस सुकून को ख़त्म कर दिया। तो हमें अगर उस सुकून को हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, पुरसुकून बनाना है, तो हम उस जो हमारी सोचें हैं उनको हम अपने ऊपर हावी नहीं आने देंगे। नेगेटिव सोचों को पॉजिटिव सोचों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, और ये फ़ैसला टोटली हमारा अपना है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी देर साथ रहने के लिए। तमाम उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे चैनल को लाइक कर